हम्म। Let's solve these problems. पहले फर्स्ट वाला कर लो। बच्चे रिवीजन में क्या डाउट्स है वो बताओगे तो ही मैं करवा पाऊंगी। 1.5 आवर में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही कर पाएंगे ना अपन। तो रिवीजन में कौन सा सेक्शन तुमको डाउट्स हैं, किस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं वो मुझे बता दो, मैं तो तुमको मिक्सअप प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। अगर तुमको वो डाउट्स हैं तो तुम वो लेके आ जाओ, क्योंकि एक लेक्चर में वो पूरा थ्योरी और प्रॉब्लम्स हो, थ्योरी तो पूरा हो ही नहीं पाएगा 1 आवर 1.5 आवर में। डाउट्स किसी पर्टिकुलर सेक्शन में होंगे तो जस्ट लेट मी नो। तो अपने को निकालना है किसका, इसका मतलब पहले इसकी रिएक्शन लिख लो जिसका निकालना है। ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 विद O2। तो NH3 प्लस O2 इट विल गिव, यहाँ से मिलता है NO+H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इन तीनों की हेल्प से मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना।
डी, ओके ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, NH3+O2। ठीक है ठीक है। हाँ ये K3 है, दिस इज द K3। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, एक तो पूरे रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो अपने पास रिएक्शन जो हो रहा है वो है ये NH3+H2O, it will give NO, 2 times of NO plus H2O, NH3+O2, 2 3 2 6 4। ये बैलेंस हो गया, यस। 5/2, सॉरी। ये क्लियर है सबको। अपने को क्या चाहिए, अपने को 2NO चाहिए, इसका मतलब सेकंड को तो ऐड करना है। ठीक है, 2NO उसी साइड चाहिए, उसकी साइड है। 3 वाटर चाहिए, तो क्या कर लूँ, 3 वाटर्स मतलब 3 × 3 कर लेंगे, यस। और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बस खत्म। तो कितना आ जाएगा, K2 × K3 का क्यूब अपॉन K1। ऐड करोगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ऐड करोगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिवीजन होगा, खत्म। तो अपने को ये नेट रिएक्शन लिख के ये चेक करना है कि कौन सा पार्ट कहाँ है। NH3 इस साइड था, NH3 2 टाइम्स ऑफ NH इस साइड था, अपने को इस साइड चाहिए, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। NO इसी साइड था और इसी साइड चाहिए, तो ऐड कर दिया। वाटर इसी साइड है और इसी साइड चाहिए, तो अपन ने यहाँ पर इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। क्लियर, बोलो क्लियर। चलो, देन नेक्स्ट। ये दोनों अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और काफी बार पूछे जा चुके हैं
ओके बी, ओके लेट्स सी अगेन, फिर से रिएक्शन लिखो, 2 times of AB, it will give, so AB2, it will give 2 times of AB plus B2. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हारे पास x है, ठीक है, और वो वंस के कंपेरिजन बहुत स्मॉल है, तो एक काम ये कर सकते हो, इसको इनिशियली 1 मान लो, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा। हेलो, क्या हुआ? इसको तुम इनिशियली 1 मान लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये उससे कितना बनेगा, ये x बनेगा और ये x/2 बनेगा। तो ये मैंने मोल्स लिख लिए, अपने को केपी चाहिए, तो केपी चाहिए तो एक काम ये कर सकते हो, तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 को लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ AB को लिख सकते हो x अपॉन 1 प्लस x/2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 को लिख सकते हो x/2 अपॉन 1 प्लस x/2। यस, ये सबको क्लियर है? उसके बाद केपी लिख लो, तो जैसे ही केपी लिखोगे तो केपी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, AB का स्क्वायर, मतलब x अपॉन 1 प्लस x/2 इसका स्क्वायर इंटू x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2 का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा x³ सब्लिमेशन। हेलो, क्या हो गया? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली ये टर्म्स बचेगा, 1 प्लस x/2 को कैंसिल आउट कर लो, तो जैसे ही 1 प्लस x/2 को कैंसिल आउट करोगे तुम्हारे पास ये टर्म्स आएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसको इससे कैंसिल आउट कर लो, बाकी सब रीअरेंज करके इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आएगा। अब 1 जो है, x जो है 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो क्या मैं 1 माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकता हूँ, और 1 प्लस x/2 को भी अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ 1। जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू, एक मिस्टेक किया है यहाँ पर, इंटू पी, मोल्स इंटू पी टोटल, इंटू पी एंड इंटू पी, तो यहाँ पर ऊपर p³ आएगा और नीचे p² आएगा, ऊपर एक p की टर्म्स बचेगी, तो x³ p अपॉन 2, तो x विल बी 2 टाइम्स ऑफ Kp अपॉन p की पावर 1/3। नेक्स्ट करो। The expression relating the degree of dissociation x where equilibrium constant and total pressure P. Okay.
What is the answer of next one? C. Okay. X is equals to y plus z and आर इन द रेशियो kp1 kp2 दे के रखा है। x और y का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इक्वल है, पर इनिशियल कितना है वो अपने को नहीं पता। तो इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते। इस सेम प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल मोल्स मान के सॉल्व कर लिया। तुमको अगर मोल्स मान के सॉल्व नहीं करना, तुम प्रेशर मान के भी कर सकते हो। मैं इसको मोल्स मान के बताया, और अब मैं केपी का एक्सप्रेशन में नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुमको प्रेशर मान के भी बता सकता हूँ। तो मैं पूरा इक्वेशन प्रेशर से सॉल्व कर लूँ। लेट्स से इसका इनिशियल प्रेशर है पी ऑफ एक्स, लिख लेता हूँ। इसको लिख लेता हूँ पी ऑफ एक्स। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट्स से अल्फा है, तो पी ऑफ एक्स इंटू 1 - अल्फा, तो ये बन जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू अल्फा। ये भी बन जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू अल्फा। ये सबको क्लियर है? तो यहाँ से KP1 आ जाएगा। तो KP1 इस बार मेरे को पार्शियल प्रेशर लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो हो जाएगा पी ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू अल्फा का स्क्वायर अपॉन पी ऑफ एक्स इंटू 1 - अल्फा। तो यहाँ से KP1 जो होगा वो आ जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। और वही जो सेकेंड रिएक्शन है ए, इट विल गिव 2 टाइम्स ऑफ पी। इसका इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं पी ऑफ ए। तो यहाँ से क्या होगा, इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स ही है, तो पी ऑफ ए इंटू 1 - एक्स। और ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटू एक्स। तो इसका KP2 लिख लो। इसका KP2 लिखोगे तो वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने ऊपर, अच्छा ऊपर मैंने अल्फा माना है क्या? हाँ सॉरी, अल्फा नॉट एक्स। तो 1 - अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा, तो यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर। तो 2 ऑफ पी ऑफ स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू पी ऑफ ए इंटू 1 - अल्फा। तो KP2 यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, KP1 पता है, KP2 पता है, रेशियो ले लो। तो KP1 और KP2 का रेशियो लोगे ना, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। KP1 अपॉन KP2 विल बी P of x अपॉन 4 टाइम्स ऑफ P of a। P of x अपॉन 4 टाइम्स ऑफ P of a। और KP1 अपॉन KP2 देख के रखा कितना, 9:1। तो ये तुम्हारे पास है 9:1 इज इक्वल टू P of x अपॉन 4 टाइम्स ऑफ P of a। अपने को पार्शियल प्रेशर का रेशियो पूछा है, इट्स 30:1। डन। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, देखो क्या क्या है। ये दोनों करो, दोनों का
एन डी, ओके ठीक है। अपन ने क्या किया इस वाली रिएक्शन को, इसको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड रिवर्स किया है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 64 होगा, रिवर्स करने पे 1/64 आ जाएगा। केपी और केसी किसके लिए इक्वल नहीं है, तो केपी इज इक्वल टू केसी प्लस आर टी की पावर डेल्टा एन जी एस, यही होता है, बोलो। तो डेल्टा एन जी केपी और केसी किसके लिए इक्वल नहीं है, इसके लिए तो डेल्टा एन जी 0 है, इसके लिए भी डेल्टा ऑफ एन जी कितना है, 0 है, इसके लिए डेल्टा ऑफ एन जी जो है वो 1 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट। सी, अच्छा। तुमने क्या किया है, तुमने रिवर्स किया है एंड डिवाइड किया है हाफ से। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इट विल बी रिवर्स, मतलब 1/278 एंड उसका रूट, खत्म। यस। इसको सॉल्व करने से बी आर सी आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है। एक मिनट, हाँ। ये लो ऑप्शंस। चलो। हम्म, ये तीनों कर लो।
सी और ए, अच्छा अच्छा, ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है, सॉरी सॉरी, आई थॉट यू डिफरेंट। सी और ए, अच्छा। केसी निकालना है, तो केसी तो सिंपल है, केसी विल बी ए बी का स्क्वायर, तो 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2, मतलब 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 2.8 अपॉन 3 इंटू 4.2/3 5.6 अपॉन 6, यस। सॉरी, 5.6 अपॉन 9, तो 0.62। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, मतलब वॉल्यूम चेंज करने से किसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये ऑप्शन में, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी ही जीरो है। अगर डेल्टा एन जी जीरो होगा तो वॉल्यूम का टर्म्स ही नहीं आएगा, क्या तो। ये 3 कर लो। ये तो सेम ही प्रॉब्लम है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, तो यस, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी जीरो है, यस। तो हो ही गया, देन नेक्स्ट कर लो, साथ में ही कर लेते हैं। इसका डेल्टा एन जी कितना है बताओ, ये सिंपल प्रॉब्लम ही है, ये तो इजी है। इसका डेल्टा एन जी कितना होगा, -½ तो आर टी की पावर कितना आएगा, केसी प्लस क्यों लिखा है मैंने, केसी इंटू, तो आर टी की डेल्टा एन जी कितना है, -½ है। अगर डेल्टा एन जी -½ है तो के पी अपॉन के सी विल बी सी, यस। नेक्स्ट, सी, ओके। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या चाहिए, केसी चाहिए अपने को, ठीक है। NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो 1.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 की कंसंट्रेशन 4.8 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻² बचेगा डिवाइडेड बाय 4.8, तो ये 4 टाइम्स 0.3 इंटू 3 इंटू 10⁻³ इट्स बी ओनली। if you simplify this you will get if you simplify this you will get 3 into
एक मिनट। बी, अच्छा ओके। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। लोअरिंग द टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर को कम करोगे तो ठीक है। अब प्रेशर का टर्म्स देखो, देखो तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, अगर तुम इसका केपी लिखोगे तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि ऊपर पी स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में मोल्स इनटू फिर से पी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर पी आएगा, ये सबको समझ में आता है। इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू पी स्क्वायर, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू पी, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा। तो फाइनली केपी कितना आएगा, केपी आएगा 1/p। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ केपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p? यस नो? अच्छा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारे पास केपी का तो कोई भी चेंज नहीं होगा। यस, केपी तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यस और नो? पर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्यूपी क्या होता है, क्यूपी कम हो जाएगा। यस और नो? अगर प्रेशर इंक्रीज करने से क्यूपी अगर कम होगा तो क्यूपी क्या होगा, क्यूपी लेस देन केपी होगा। क्यूपी अगर लेस देन केपी, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। तो आज के बाद ये चीज भी ध्यान रखना, अगर डेल्टा एनजी कभी भी नेगेटिव है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वो फॉरवर्ड जाता है। डेल्टा एनजी अगर कभी भी 0 है तो नो चेंज, और डेल्टा एनजी कभी भी पॉजिटिव है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वो बैकवर्ड। और उल्टा भी तुम देख सकते हो, डेल्टा एनजी नेगेटिव है, प्रेशर डिक्रीज करने पे ये बैकवर्ड, प्रेशर डिक्रीज करने पे ये फॉरवर्ड। तो वैसे भी याद रख सकते हो, जैसे तुमको याद रखना है, रीजन मैं तुमको बता चुका हूँ। तो प्रेशर को क्या करना है इंक्रीज, टेम्परेचर को क्या करना है कम, तो आंसर बी। यस, नेक्स्ट। डी, या क्योंकि बाकी सारे सॉलिड है, बाकी सारे सॉलिड। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले के लिए आरटी कितना आएगा, यहाँ से तुम्हारे पास जो आरटी आएगा
तो केपी अपॉन के सी, तो आर टी सो डेल्टा एन जी कितना आएगा, डेल्टा एन जी इसका आएगा -1। तो केपी अपॉन के सी विल बी आर टी की पावर -1, सी विल बी दैट। यस, ओके देन चलो आगे करते हैं। ये एक काम करो, फर्स्ट वाला अभी मत करो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम करना, क्योंकि ई नॉट अपने को लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाला मत करो। रिएक्शन तो बता सकते हैं बट ई नॉट अभी अपन नहीं देख रहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें। ये करो नेक्स्ट। अच्छा, अगर तुम F2 को ऐड करोगे, इसने बोला कि रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो अगर तुमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। नेक्स्ट, इसका डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अगर पॉजिटिव है तो ये कितना है, अगर पॉजिटिव भी है और कितना है, 1 ही है, तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, Kp ज्यादा आएगा Kc ज्यादा आएगा, Kp ज्यादा आएगा, C कैसे आएगा, R इंटू टी ना। पहली बात तो इसने तो एक चीज गलत लिख के रखी है, ये इसने 0 पॉइंट अच्छा किलो जूल लिख के रखा है, फिर ठीक है। डी, Kp क्या आएगा तुम्हारे पास, ज्यादा आएगा किससे, Kc से।
और यहाँ पे जो आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना, वो ये करते हो 0.0821, ठीक है। ये ध्यान रखना कि केपी अपने को एटीएम में जनरली दे के रखा होता है, एटीएम की पावर समथिंग के फॉर्म में। नेक्स्ट, इसको रिवर्स किया है, क्या किया है, रिवर्स किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है। सी, अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/4.9 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10⁴ अपॉन 4.9 इंटू 4.9। यस, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो सही आ रहा है, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं। चलो देन करेंगे नेक्स्ट। हम्म, ओके ईशान। ए, ओके, ए एंड डी, अच्छा।
रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है, CO2 गैस है, C सॉलिड है, यहां से तुमको ऑब्टेन्ड हो रहा है CO गैस। ये जो तुम्हारे पास है, ये कितना दे के रखा है? ये दे के रखा है 0.5। इससे मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये 0.5 है तो लेट से ये कुछ x डिसोशिएट हुआ, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ CO आएगा, तो ये कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ x बनेगा। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.8। तो 0.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.8, एक्स इज इक्वल टू 0.3। एक्स अगर 0.3 आ जाएगा तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से आ जाएगा 0.2 और ये यहाँ से आ जाएगा 0.6। यहाँ से जो KP होगा वो आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर अपॉन 0.2। तो ये आ जाएगा 0.36 अपॉन 0.2। यस, 1.88। नेक्स्ट, क्या क्या रिवर्स करके हाफ किया है, ठीक है। तो रिवर्स मतलब 1/this और हाफ मतलब इसका रूट, इट्स 100/250। क्लियर सबको ये वाला पार्ट यहाँ तक? ठीक है ना। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे पास किसकी? केमिकल इक्विलिब्रियम की। नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम ऑन आयनिक। Take 5 minutes का time and solve these 3 problems.
क्या है इसका आंसर, क्या है फर्स्ट वाले का? ए। ओके। उसका के दे के रखा है, उसको 1 लीटर में डिजोल्व करके रखा है, 1% डिसोशिएट, मतलब अल्फा निकालना है। तो अगर अल्फा निकालना है तो क्या अल्फा को ये लिख सकते हैं क्या? अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन सी। यस। तो 10⁻⁻5 अपॉन सी कितना है? 0.1। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2, जो कि नेग्लिजिबल है। मेरे को अल्फा परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा वो? 1%। 10⁻⁻2 इंटू 100, that will be 1%। नेक्स्ट वाले का आंसर क्या है? हाइड्रोनियम आयंस ये हैं। अपने को पी ऑफ ओ एच पूछा है, तो यहाँ से अगर मेरे को H प्लस पता चल जाए, H प्लस कितना है? H3O प्लस है तुम्हारे पास 1 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से पी एच आ जाएगा 10। तो पी एच प्लस पी ऑफ ओ एच का जो समेशन है वो हो जाएगा 14, वो 14 होता है। और पी एच 10 है, तो पी ऑफ ओ एच कितना आ जाएगा? 4। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? बी। अच्छा, तो तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन है, तो यू हैव 3 सॉल्यूशंस। फर्स्ट थिंग, यू हैव 3 सॉल्यूशंस। तो अपन फॉर्मूला क्या लगा लेंगे? H प्लस टोटल इज इक्वल टू, इट्स M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद उसने इक्वल वॉल्यूम लिया है तीनों का। तो फर्स्ट की कंसंट्रेशन, फर्स्ट का पीएच दे के रखा है तुमको, तो कंसंट्रेशन होगा 10⁻³ इंटू वी। सेकेंड का होगा 10⁻⁻4 इंटू वी। थर्ड का होगा 10⁻⁻5 इंटू वी, डिवाइडेड बाई वी प्लस वी प्लस वी, डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ वी। एक काम करो, 10⁻⁻5 को कॉमन ले लो। जैसे v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 111। तो ये आ जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻5। इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? अच्छा, ये तो अच्छे से कैंसिल आउट भी हो रहा है ना, तो 37 हो गया। यस, क्या है? 37 हो गया है। यस नो? ठीक है। तो अपने को तो पी एच चाहिए, अपने को एच प्लस ही चाहिए क्या? अच्छा, अपने को एच प्लस ही चाहिए, तब तो और अच्छा है। इसको और क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3.7 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी -4। कुछ भी डाउट हो माइक ऑन कर सकते हो। और जिसको भी थ्योरी में डाउट है तुम वो भी एक बार पूछ सकते हो, ठीक है? लेक्चर के स्टार्टिंग पर बस थ्योरी गो थ्रू करके आओ, नहीं होंगे तो फिर अपन प्रॉब्लम्स करें। नाउ यू हैव टू सॉल्व these two problems.
क्या है फर्स्ट का आंसर क्या है? ए, अच्छा। देखो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के रखा, तो पहले रिएक्शन ही लिख लो। तो अगर रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? रिएक्शन आएगा HCN, इट विल गिव HCN, it will give H plus Cl minus। ये आ जाएगा। तो एक तो ये दे के रखा है, और एक और रिएक्शन क्या दे के रखा है? एक एसिटिक एसिड का रिएक्शन दे के रखा है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसीटेट आयंस प्लस H+। ये तुम्हारे पास होगा K1 और ये तुम्हारे पास होगा K2। तुमको इस रिएक्शन का चाहिए, तुम क्या कर सकते हो? तुम 2 - 1 कर लो। जैसे ही 2 - 1 करोगे तो K इक्विलिब्रियम आ जाएगा तुम्हारे पास, K2/K। K2 कितना है? K2 तुम्हारे पास है एसिटिक एसिड ना, तो एसिटिक एसिड का है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻10। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻5। यस, बोलो। यस, नो। तो 10/3 इंटू 10⁻4, तो इसको तुम लिख सकते हो 3.33 इंटू 10⁻4। इट्स C। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अमोनियम क्लोराइड का KH पूछा है। KH क्या होता है? KH होता है KW/KB। यस, निकाल लो। D, अच्छा ठीक है। हाँ मतलब 10/, ठीक ना? हाँ 5.56 इंटू। ठीक है, नेक्स्ट। वो PH12 पता है, तो POH2 पता है। तो POH अगर 2 पता है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन तुमको पता है 10⁻², और तुमको KS भी पूछा है। अच्छा D, इसको सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हो, सुनो। इफ यू हैव BaOH होल ट्वाइस, इससे तुमको मिलेगा बेरियम 2+ प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस। अगर ये S है तो ये कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ S। अगर एक S होगा तो दूसरा वाला कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ S। और तुमको 2 टाइम्स ऑफ S गिवन 10⁻²। तो यहाँ से S आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। तो लोग यहाँ मिस्टेक कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है अपने को। ये अगर S होगा तो ये 2S होगा, तो तुमको 2S गिवन है इतना, तो यहाँ से S मिल जाएगा। वंस यू गेट द S ना, उसके बाद KSP लिख सकते हो। KSP विल बी concentration of barium 2+ into concentration of OH माइनस का स्क्वायर। बेरियम 2+ का कंसंट्रेशन कितना है? S
इनटू ये कितना है 2s², तो दिस विल बी 4s³। तो 4 टाइम्स ऑफ s कितना है 5 इंटू 10⁻³ का क्यूब। तो 4 इंटू 125 इंटू 10⁻⁹। तो 500 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁷, डी। डन। ओके देन। फर्स्ट वन इज द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशंस के लिए पीएच का फॉर्मूला यूनिट। ओके गुड। इसको डायरेक्टली तुम ऐसे भी लिख सकते हो यार। कंसंट्रेट सॉरी Ka इज इक्वल टू concentration of acetate ions into concentration of H plus divided by concentration of acetic acid। तो ये होगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू एसिटेट आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, वो है 0.1 0.2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन 0.1। यस। तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और इसको तुम लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁻6 is equals to H plus। What is the answer of next one? बफर सॉल्यूशन है तो ये फॉर्मूला लगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो P of OH is equals to PKB plus log of, नहीं, अच्छा एसिडिक ही है क्या? HB और B माइनस है, ठीक है। KB of B माइनस दे के रखा है, तो तुम यहाँ से क्या K of HA निकाल सकते हो, HB निकाल सकते हो क्या K of HB ये हो जाएगा क्या?
क्योंकि k इंटू के भी 10⁻⁻14 होता है, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ b माइनस अपॉन एच ए, और b माइनस अपॉन एच ए का इक्वल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से pH किसके इक्वल आएगा, pKa के। और pH किसके इक्वल आ जाएगा, pKa मतलब 4। लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2H6। ये तो लुईस बेस है, ये भी लुईस बेस है, और ये कुछ भी नहीं है। H2O लुईस बेस है, NH3 भी लुईस बेस है, और ये कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम जो आज अपन कर रहे हैं। अच्छा बी, ओके शिवानी गुड। तो इस बार P ऑफ OH का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो P ऑफ OH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ concentration of ammonium divided by concentration of NH3। P of OH PKB हो जाएगा 5 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो PKB तुम्हारे पास आ जाता है 4.74। इट्स 4.74 प्लस लॉग ऑफ अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन है 0.2 और ये है 0.3। फिर तो सिर्फ लॉग सॉल्व करना है। इसको लिख सकते हो log 2 माइनस log 3। 4.74 प्लस 0.3 माइनस 0.48। 4.74 माइनस 0.48। यस, बट ये तो P ऑफ OH आया, तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4.56 9.44 B। डन। ओके देन, चलो इतना ही है इसमें। और कुछ डाउट है किसी को कुछ? ओके, बाय बाय।